नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में पढ़ने वाले हैं हरियाणा का इतिहास दोस्तों। और हम इस चैनल में दोस्तों सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम दोस्तों हरियाणा के इतिहास की बात करते हैं तो हरियाणा के इतिहास को भारत के इतिहास से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि जो हरियाणा का इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास है। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। उसी प्रकार हम हरियाणा के इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन हरियाणा का इतिहास है और मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास है और आधुनिक या वर्तमान हरियाणा का इतिहास है। दोस्तों, जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में हम आज से लगभग 5000 वर्ष पहले 5000 वर्ष पहले की बात करते हैं। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो लगभग 5000 वर्ष पहले की बात करते हैं। और एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता। क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे हम और इसके बाद जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में क्या इतिहास है या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा में क्या है। जब हम दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो बात आती है कि सभ्यता होती क्या है। जिस प्रकार दोस्तों हम आज इस दुनिया में गुजर बसर कर रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भी इस दुनिया गुजर बसर करती थी। उसी प्रकार जिस प्रकार आज हम रह रहे हैं। टाइम पीरियड दोस्तों इसका माना जाता है, जो अमूमन माना जाता है, सभी माना जाता है, बाकी इस पे विवाद भी है, लेकिन जो माना जाता है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसकी खोज की तो इसकी खोज 1856 में कनिंघम द्वारा कुछ अवशेष प्राप्त किए गए थे। कौन से स्थान पे? वो स्थान साथ हम बात करें कि जो ये हमारा भारत है, जो भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये उत्तर और ये जो पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर ये सभ्यता पली बढ़ी दोस्तों। यहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए और यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई, लिपि प्राप्त हुई, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो अज्ञात लिपि है दोस्तों। अगर भविष्य में अगर प्राप्त होती है तो बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो इसके बाद में 1856 में कनिंग हमने यहाँ से अवशेष प्राप्त किए, लेकिन ज्यादा यहाँ से खोजबीन नहीं की गई। लेकिन इसके बाद में दोस्तों 1921 के अंदर दयाराम सानी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई और इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। मैंने दोस्तों एक शब्द यूज किया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी बहती है यहाँ पर, जो मैंने बताया था भारत के इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में ये पली बढ़ी, तो इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसको क्या कह दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले जो हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया। यहाँ से दोस्तों बहुत सारी चीजें अवशेष प्राप्त हुए, जैसे अनगार है, ये यहाँ का प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सबसे बड़ा अनगार मिला है दोस्तों। उसी प्रकार इसके बाद में 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी द्वारा एक और दूसरे स्थान की खोज की गई। वो स्थान कौन सा था दोस्तों? वो स्थान था मोहनजोदड़ो, जिसे कहते हैं मृतकों का टीला। यहाँ से दोस्तों नर्तकी की मूर्ति, राख आदि चीजें प्राप्त हुई दोस्तों। ये तो बात कर ली हम पाकिस्तान की। क्या हमारे भारत में भी बहुत सारे स्थान प्राप्त हुए हैं? हाँ, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, गुजरात में आदि स्थानों पर भी जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जिस प्रकार गुजरात में लोथल है, राजस्थान में कालीबंगा है, उसी प्रकार हमारे हरियाणा में
हरियाणा में बहुत से स्थान प्राप्त हुए हैं, जैसे बनवाली है, राखीगढ़ी है, कुणाल है, बिर्राना आदि स्थान प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल पढ़ते हैं कौन सा, बनवाली। हरियाणा में भी खुदाई की गई बनावली या फिर बनवाली जगह की, और यहाँ से भी अवशेष प्राप्त की गई। यहाँ से ये बनवाली सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए, फतेहाबाद में पड़ता है। फतेहाबाद में पड़ता है। और इसकी खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज या खुदाई की गई 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा। इसके बाद में हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी दोस्तों कि ये है जो बनवाली स्थान मिला है, ये कोई नदी के किनारे है क्या, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हाँ, ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे पर लोग यहाँ पर बसर करते थे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यह चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से दोस्तों विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई, जिसका जो धड़ है वो तो क्या है, शेर का है, और जो सींग हैं वो किसके हैं, बैल के हैं दोस्तों। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से दूसरे नंबर पर क्या, एक मिट्टी का खिलौना हल, मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त हुआ। और क्या दोस्तों, यहाँ से माता देवी की मरण मूर्तियां, माता देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृत्वात्मक थे और माता देवी की पूजा करते थे। और ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, हमारे बनवाली फतेहाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। जब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं और स्थानों की, तो फतेहाबाद में ही दो स्थान और जरूरी हो जाते हैं। वो कौन से हैं, एक तो कुणाल या फिर कुणाल, ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद में पड़ता है। दूसरा स्थान है बिर्राना या फिर बिरडाना, ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में मिलता है दोस्तों, फतेहाबाद में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है बिराना से दोस्तों, तो यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी का चित्र प्राप्त हुआ है। नर्तकी चित्र प्राप्त हुआ है किसी मिट्टी के कटोरे पर, मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी का चित्र मिला है दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों बनवाली पढ़ने के बाद में और दूसरा स्थान कौन सा जो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वो है राखी घड़ी। राखी घड़ी, राखी घड़ी दोस्तों हिसार में पड़ता है। दूसरा स्थान कौन सा है दोस्तों, राखी घड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, हिसार में पड़ता है। खोज किसके द्वारा की गई, अमरिंदर नाथ बोस द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई, 1997 में इसकी खोज की गई दोस्तों। हाँ दोस्तों, और यहाँ से जरूरी हो जाता है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो यहाँ से बर्तन भांडे प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों राखी घड़ी के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो है दोस्तों भारत के अंदर, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के चले जाने के बाद में, पाकिस्तान में चले जाने के बाद में, जो हरियाणा में या भारत में जो राखी गढ़ी है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों और कौन से स्थान है जो हरियाणा में है, एक तीसरा स्थान है मिठा थल या मिठा थल। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, भिवानी में पड़ता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई,
डॉक्टर सूरजभान डॉक्टर सूरजभान द्वारा इसकी खुदाई की गई या खोज की गई। कब की गई? 1967-68 में इसकी क्या की गई? खुदाई की गई दोस्तों। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से बर्तन भांडे, बाट, तौल बाट जो कहते हैं हम, तोलने के लिए बाट यूज करते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। फिर और स्थान कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थान है, एक है दौलतपुर और कौन सा? भगवानपुर। ये दोस्तों कहाँ पर हैं? ये दोनों स्थान है कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा खुदाई की गई थी और यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। एक चीज और याद रखनी है, वो है और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थान हरियाणा में, स्थानों से हरियाणा में खुदाई की गई। उसी प्रकार एक स्थान और है बालू। बालू कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से जो हमारे लहसुन होता है, लहसुन के सबसे पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, या लहसुन की जो फली होती है वो प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी जो खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कैथल से प्राप्त हुए हैं, बालू नामक स्थान से। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? लहसुन की फली। लहसुन की फली दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है? बालू, कैथल से। दोस्तों एक दो स्थान और हैं, वो और आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो है फरमाणा या फिर दक्षखेड़ा। ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? ये स्थान है रोहतक के अंदर। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से दोस्तों जो प्राप्त हुआ है वो शव मिले हैं दोस्तों। शव दफनाए हुए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शवों को दफनाते थे। तो यहाँ से फरमाणा से या दक्षखेड़ा से, रोहतक से क्या मिले हैं? शव मिले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल रखती है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार हम और जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।